नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस और आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोस्कोप के इस खास एपिसोड में। हमने आपको पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच तकरार से जुड़ी सारी खबरें बताई हैं। हमारे सर्वे के अनुसार हमने आपको ये भी बताया कि देश की जनता योगी को प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहती है। मगर सवाल है कि क्या सीएम योगी के सितारे भी यही चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने? और क्या जो मोदी के सितारे 2014 और 2019 में बुलंदियों पर चल रहे थे, उन सितारों ने अब मोदी का साथ छोड़ दिया है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित राकेश चतुर्वेदी जी। पंडित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार दर्शकों, आप सभी को। पंडित जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि सीएम योगी और पीएम मोदी की कुंडली में क्या फर्क है? इनकी कुंडली क्या चाहती है? किसकी कुंडली में राजयोग है? देखिए से जी, सबसे पहले दर्शकों को बताना चाहूँगा, कुंडली में राजयोग तो दोनों के ही हैं और दोनों शब्द से सत्य हो चुका है, क्योंकि लोगों ने देख लिया है किसी न किसी प्रकार से दोनों को सिंहासन पर बैठे हुए। एक लगातार राज्य में शासन करने के बाद देश पर बैठे हुए हैं सर्वे सर्वा बन के आदरणीय मोदी जी, और दूसरे हैं योगी आदित्यनाथ जी। जाहिर सी बात है दोनों कुंडलियों में राजयोग है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का एक फिक्स नियम है कि कोई ग्रह जब बली होना शुरू होता है, या कह लीजिए कि हर ग्रह का श्रेय जी, जैसे हम सामान्य जीवन में हमारी अवस्थाएं होती हैं, बाल्य अवस्था है, शिशु अवस्था है, बाल अवस्था है, किशोरा अवस्था है, उसके बाद हम यौवन पे आते हैं, उसके बाद हम प्रौढ़ावस्था में आते हैं। इसी प्रकार से ग्रह स्थितियां भी बदलते हैं, यानी कि ग्रह भी अपनी उम्र और आयु के अनुसार आगे बढ़ते हैं। हर ग्रह की एक आयु सीमा है, हर ग्रह की एक उम्र का चरण है। ऐसी अवस्था में अगर देखेंगे, अगर आप मेरे वक्तव्यों को तलाशेंगे कई राष्ट्रीय समाचार चैनलों पर और डिजिटल के कई चैनलों पर, तो मैं 2020 से ये शब्द बोल रहा हूं कि अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सितारे जो हैं वह सूर्यास्त की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि वृश्चिक लग्न का होने के नाते मंगल चंद्रमा का विपरीत राजयोग, यह इनको विशेष रूप से, और शनि शुक्र दशम भाव में शत्रुहंता योग का निर्माण कर रहे हैं। शत्रुहंता योग में यह से देखा जाता है कि आपने देखा होगा कि इनके चाहे राज्य के कार्यकाल को देख लिया जाए, चाहे वह केंद्र के कार्यकाल को, दोनों तरीकों से एकदम बाल समतुल्य हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जो भी विरोधी खड़ा होता है उसकी कुछ न कुछ कारतानी निकाल करके उसको सरेंडर करा के यह अपने ही भगवा चोले में, या कह लीजिए कि कमल के पुष्प के नीचे दबा लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की जो अब तक कुंडली थी, खास करके 2019 आप जिक्र करें, लेकिन 2019 में प्रभाव वृद्धि थी, यह सब जानते हैं, लेकिन 2023 सितंबर के बाद से जो राहु केतु और विशेष रूप से शनि का प्रभाव, या शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन जितने भी हुए हैं, या अब जो आने वाले समय में होने वाले हैं, यह सभी दर्शाते हैं कि अब नरेंद्र मोदी का सूर्य ढलान पर है, यानी कि अब दिन डूबने वाला है। और 2024 इलेक्शन के जस्ट बाद, जिस दिन 4 जून को परिणाम आए, मैंने स्वयं कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अगर भारतवर्ष में जो विशेष रूप से राजनीति का भगवान बनना है, तो उनको उस दिन प्रणाम करके जनता को अपनी नैतिक हार स्वीकार करके और एक नए संत को उस गद्दी पर, उस सिंहासन पर बिठाने का अगर बूता इनके अंदर होता, या कह लीजिए विवेक आ गया होता, ईश्वर ने दे दिया होता, तो आज यह राजनीति के भगवान होते और कोई भी इनके नाम को भी तेज आवाज में नहीं लेता, और शायद भारत की राजनीति में यह प्रथम और अंतिम नाम बन करके रह जाते। लेकिन अब श्रेय दूसरे नाम की चर्चा, क्योंकि 2 नामों का जिक्र यहां पे किया है। योगी आदित्यनाथ के बारे में अगर चर्चा की जाए, क्योंकि सूर्य शनि शुक्र एक साथ विराजमान है। सूर्य शनि की युति कुंडली में होने के नाते पिता के मृत्यु के बाद उनके, आप सब ने देखा, लोगों ने चर्चाएं किया कि योगी जी मुखाग्नि देने नहीं गए। अरे कुछ चीजें संप्रदाय के बारे में चर्चा कर लीजिए। वो नाथ संप्रदाय के साधु हैं, सन्यासी जीवन में सबसे पहले पिंडदान किया जाता है, पिता के लिए पिंडदान करके, और शिव को या अपने गुरु को ही सर्वे सर्वा माना जाता है। लेकिन
जब से उन्होंने पिता सुख को खोया है, अब पिता से दूरी तो हो गई थी, पिता सुख को तो पहले ही खो दिया था, लेकिन पूर्णतया उनके नाम को खोया है, उनके मानव योनि में रहने के सुख को खोया है। उसके बाद आप देखे हैं कि योगी के प्रभाव में वृद्धि ही हुई है। क्यों? क्योंकि शनि सूर्य की युति में अगर विशेष रूप से अगर उसके पिता सुख में कमी आ जाए या पिता से दूरी बन जाए तो ऐसी अवस्था में उसको ले जाकर के सिंहासन पर बिठा देता है ग्रह। दूसरा महत्वपूर्ण स्थान योगी जी की कुंडली में षष्ठम भाव का राहु, छठे भाव का राहु आक्रामक रूप से धर्म का चेहरा होकर के राजनीति करने के लिए वर्चस्व देता है। और यही एक कारण है कि लाख विरोधाभास के कारण भी, लाख उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप साबित करने का प्रयास किया जाए, जाने अनजाने या थोपा गया, लेकिन दिन प्रतिदिन उनके प्रति लोगों का लगाव बढ़ा है, उनके प्रति रुचि एक नेता के प्रति बढ़ी है। श्रेय पंडित जी, भी आपने कहा कि मोदी जी के जो सितारे हैं वो अब ढलान की ओर जा रहे हैं, मगर विडंबना तो ये है कि अभी कुछ दिनों पहले ही मोदी जी ने खुद से ये ऐलान कर दिया है जनता के बीच में कि वो 2029 में वापस से प्रधानमंत्री बनकर, जनता उन्हें चुनकर प्रधानमंत्री बनाने वाली है और वो एक बार फिर से पीएम बनकर वापसी करेंगे। तो क्या इस वक्त उन्हें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है? क्या वो इन चीजों को नहीं देख पा रहे हैं कि जनता का मिजाज अभी क्या है, देश का मिजाज क्या है और उनके सितारों का मिजाज क्या है? श्रेय जी, मैंने तो अनेकों नेक मंचों से यह कहा है और आपके यौन भारत के मंच से भी यह मैं बोलना चाहूंगा। मेरी ज्योतिषीय गणना और जितना मां बगलामुखी की कृपा से मैंने ज्योतिष पर शोध किया है और मां भगवती की कृपा से मेरी वाणी भाव पर जितना मां सरस्वती विराजमान रहती हैं, मैंने 3 वर्ष पहले यह बोला था और आज फिर आपके मंच से वह दोहराता हूं कि मुझे पूर्णतया यकीन है किसी भी स्थिति परिस्थिति में यह भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। अब कार्यकाल पूरा नहीं कर पाने का अभिप्राय है कि चाहे स्वास्थ्य कारणों से, चाहे राजनीतिक गतिविधियों के कारण से, चाहे भले ही 6 महीने पहले इलेक्शन कराना पड़ जाए, लेकिन मैं यह शब्दशः कहता हूं और इस वाणी पर मैं उस अंतिम तिथि तक, जब तक यह घटना सत्यार्थ नहीं हो जाएगी, तब तक मैं कायम रहूंगा। क्योंकि ज्योतिष सत्य है, ज्योतिष एक्यूरेट है। ज्योतिषी गलत हो सकता है लेकिन ज्योतिष गलत नहीं हो सकता है। जितनी हमने गणना किया है, जितनी हमने ज्योतिष पर शोध किया है, मुझे लगता है कि 2029 तो दूर की बात है और यही कार्यकाल पूरा हो जाए तो इसमें भी संदेह है। क्योंकि मुझे लगता है कि 2025 में शनि जब गोचर करेंगे मीन राशि में, ऐसी स्थितियों में कुछ न कुछ राजनीतिक खलबली मचेगी और हो सकता है कि चाहे वह संगठन के द्वारा हो या फिर स्वयं अंदरूनी विवाद के चलते या विद्रोह के चलते वहां पर स्थितियां परिस्थितियां बदल जाएं, या हो सकता है खुद उनका स्वास्थ्य, क्योंकि मंगल चंद्रमा जो है वह उनके प्रथम भाव में बैठा हुआ है और शनि शुक्र की युति है। अब शनि जो है उनके प्रभाव में कमी ला रहे हैं। यही एक कारण है कि आप देख रहे होंगे कि उनके तेज पर, उनके चेहरे को अब अगर आप देखेंगे 2024 रिजल्ट के दिन को या आज के दिन को, तो आप स्वयं भाव जाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि भारतवर्ष का हर एक व्यक्ति सामुद्रिक विज्ञान में बड़ा माहिर होता है, चेहरा पढ़ना हर किसी को आता है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि कितनी ऊर्जा की अब कमी है। तो अब मुझे लगता है 2029 तो बहुत दूर है से, मुझे लगता है कि 2024 का पूर्ण कार्यकाल है, यही पूरा हो जाए तो इसमें भी मुझे लगता है कि अचंभित हो जाऊंगा मैं। पंडित जी, ये आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि ये कार्यकाल यानी जो ये तीसरा टर्म है, मोदी जी इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। मगर मैं आपको पंडित जी थोड़ा सा वक्त में पीछे लेकर चलूं, साल 2024 का इस वक्त जो लोकसभा चुनाव हुआ, 2024 के चुनाव में एक नारा बहुत जोरों शोरों से सुनाई दिया था, अब की बार 400 पार। कहा गया कि इस बार सारे रिकॉर्ड्स टूटेंगे, मगर जो नतीजे आए ये बिल्कुल ही सभी के अंदाजे से बिल्कुल उलट थे। तो क्या अब मोदी जी का प्रभाव अब धीरे धीरे शांत होता दिख रहा है? वह जो तेज, वो जो एक तेज उनके चेहरे पे जिसकी आपने बात करी अभी जस्ट, वो क्या अब फीका पड़ रहा है? तो क्या इसको लेकर पीएम मोदी के सितारे क्या कहते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। देखिए श्रेय, 2022 के बाद जो सितारे रहे हैं, अब चाहे वहां भारतवर्ष की वृषभ लग्न की कुंडली से देखा जाए या फिर आदरणीय नरेंद्र मोदी की कुंडली से देखा जाए या फिर बीजेपी के निर्माण से देखा जाए, जिस तिथि में बीजेपी का गठन हुआ, भारतीय जनता पार्टी का जनता दल से परिवर्तन हुआ,
उस समय अनुसार से देखा जाए, क्योंकि कुंडली तीनों चारों की यहां पर गणनात्मक अध्ययन होगा, दोनों चारों का एकदम से संतुलित अध्ययन होगा। तो अगर हम चारों विषयों पर अध्ययन करते हैं तो मैंने यह चीज पहले भी बोली हुई है एक बड़ी राष्ट्रीय समाचार चैनल पर कि 2023 के बाद जो है वह क्षेत्रीय पार्टियां जो बीजेपी के प्रभाव से दबी हुई थी वह उदित होंगी और इनके प्रभाव में कमी आएगी। उसका परिणाम हमने देखा कि विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, जो कि कहते हैं कि भारतवर्ष के केंद्र की राजनीति की दिशा और दशा को निर्धारित करता है, ऐसा प्रदेश है, वहां पर बीजेपी बुरी तरह प्रताड़ित हुई, या कह लीजिए कि पिछाड़ी गई, या कह लीजिए कि एक ऐसी पार्टी जिसको लोग कह रहे थे कि समाप्त हो जाएगी, और बार बार कहा जा रहा था आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए कि वह एसी में बैठ करके राजनीति कर रहे हैं और मोदी जी 70 वर्ष की उम्र में निकल करके सभाएं कर रहे हैं। तो यह अंतर सभी ने 2024 में देख लिया। क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ और क्षेत्रीय पार्टियों के उदय से यहां पर लॉस हुआ। दूसरी चीज, अगर 2024 में 400 के नारे को देखा जाएगा तो अब तक जो भारतवर्ष में नेताओं के लिए देखा गया है, खास करके एक धर्म के चेहरे के रूप में देखा गया है श्री जी, यह सबसे बड़ा जो गणनात्मक अध्ययन है, यहां पर तुलनात्मक अध्ययन अगर किया जाएगा गणनाओं से और तुलना किया जाएगा ज्योतिषीय तरीके से, यहां पर एक चीज स्पष्ट आती है कि अगर सनातन के लिए, मैं हिंदू शब्द प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं सनातन शास्त्र में कोई माई का लाल दिखा दे हिंदू शब्द को तो मैं मान जाऊं, जिन्होंने हमें बांटा वही हमें एक शब्द देकर चले गए हिंदू। अब हिंदू कौन है? ऐसे तो देखा जाए सनातन ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसकी उत्पत्ति सबसे पुरातन समय की मिलती है, या कह लीजिए कि धरा की उत्पत्ति से सनातन की उत्पत्ति है। तो ऐसे समय में सनातन को बांटने वाले या सनातन को नष्ट करने वाले हिंदू शब्द दे गए, लेकिन जो सनातन के लिए लड़ाई लड़ने वाला जो सबसे कट्टर नेता है या कह लीजिए कि निष्पक्ष नेता है, वह अब नाम आता है आदरणीय योगी आदित्यनाथ का। क्योंकि जब वह मुख्यमंत्री नहीं थे, जब वह मंत्री नहीं थे, तब भी अपने क्षेत्र में उनकी एक धर्म को लेके, उनकी एक सनातन को लेके एक व्यक्तिगत छवि थी, जिस छवि से ही वह अपने आप को ऊपर तक लाए हैं। तो ऐसी अवस्था में जो है गतिविधियों से, खास करके उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों से जानबूझकर योगी जी को दूर रखना और एक षड्यंत्र के रूप में, षड्यंत्र इसलिए कहता हूं कि योगी जी की कुंडली में षष्टम भाव राहु है। षष्टम राहु होने पर से सबसे ज्यादा अपने लिए दुश्मन का काम करते हैं, यानी कि अब योगी जी का अपना कौन है? उनकी पार्टी, उनकी सरकार के लोग। यही एक कारण है कि उनको उत्तर प्रदेश से ही दूर रखा गया, और उत्तर प्रदेश से दूरी बनाए जाने के कारण आपने उत्तर प्रदेश में परिणाम देख लिया। और मैं बार बार कह रहा था 2024 इलेक्शन से पहले भी कि 400 का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे, किसी कीमत पर नहीं छू पाएंगे। यह एक सिर्फ छलावा है, और वही एक छलावा शायद इनको सरकार बनाने के लिए भी शक्ति दे दिया, नहीं तो हो सकता है कि यह भी अंक नहीं आ पाते जो अंक ये लेकर आए हैं। पंडित जी, आपने क्षेत्रीय पार्टियों की भी बात की, जिससे मेरे मन में अभी एक सवाल उठ रहा है कि जब मोदी जी की सरकार आई उस समय भी ये कहा गया कि जो नीतीश कुमार हैं और चंद्रबाबू नायडू हैं वो अचानक से उभर कर सामने आए, वो सुर्खियों में आने लग गए, उनके बारे में कई बातें कही जाने लग गई कि वो विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज मांग रहे हैं मोदी जी से, और एनडीए की जो सरकार है इसको कमजोर करने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं। तो क्या ये भी सितारों से ही जुड़ा हुआ है? 2023 के बाद जब राहु और केतु विशेष रूप से निकल करके तुला के घर से कन्या में राहु आ गए, केतु आ गए, और उधर राहु निकल करके वहां पर गोचर कर गए मीन में, तो ऐसी अवस्था में आपने देखा कि हर जगह पर क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव बढ़ा। चाहे साउथ में देख लिया जाए, चाहे आप देखिए कि विशेष करके पश्चिम बंगाल हो या फिर जो है बिहार में नीतीश कुमार से एक बार सोचिए कि चाहे वह नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह जी, दोनों ने एकदम से नारा दिया कि हम किसी भी अवस्था में आ जाएं हम हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन फिर से उन्हीं को गद्दी देनी पड़ी। तो यह ग्रहों का खेल है, यह ग्रहीय संरचना है, और विशेष करके जो कलयुग है इसमें शनि राहु विशेष रूप से प्रभावी हैं राजनीतिक गतिविधियों के लिए। तो जब जब राहु या शनि जो है चाल बदलेंगे तो कुछ ना कुछ हलचल मचेगी ही मचेगी। आपने बात यहां पर अभी करी गद्दी की, जिससे मेरा अगला प्रश्न निकल कर आता है कि प्रधानमंत्री की जो गद्दी है
उसका जो उम्मीदवार है वो क्या ये सारा माहौल, जैसा कि केजरीवाल जी ने भी कहा निकलकर जेल से जब वो बाहर आए, उन्होंने याद दिलाया था इस चीज को कि सारा कुछ माहौल बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अमित शाह को पीएम की गद्दी पर बैठाने के लिए। तो क्या योगी जो है वो तो इस रेस में है ही, मगर क्या अमित शाह जो है वो योगी से प्रधानमंत्री बनने की रेस में आगे चल रहे हैं? देखिए, अमित शाह जी की जो कुंडली है, चाहे वह बुध हो चाहे शुक्र की स्थिति हो, वह भाव भंगिमा पर देखिए, यहां पर दोनों चीजों का मैं सहारा लेता हूं श्रेय, क्योंकि किसी भी राजनेता की वास्तविक कुंडली नहीं है, तो उस स्थिति में जो है उनकी भाव भंगिमा, उनके चेहरे, उनके मस्तक, उनके ललाट का भी सहारा लिया जाता है, क्योंकि सामुद्रिक विज्ञान भी बहुत एक्यूरेट है जी। इन तीनों चीजों का मिश्रित अध्ययन करते हुए जो हमने अमित शाह जी के लिए पाया है कि वह एक राजनेता के साथ साथ एक मजे हुए व्यापारी हैं, और वह हर चीज में प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं, चाहे वह राजनीति हो चाहे वह सामान्य जीवन हो। ऐसी अवस्था में उनके लिए विशेष करके अगर गद्दी का सुख देखा जाएगा तो मुझे लगता है कि वह अपने सर्वोच्च प्रभाव में है, कुंडली के अनुसार वह अपने सर्वोच्च प्रभाव में है। अब इससे बड़ा या इससे ज्यादा प्रभावी मुझे लगता है कि उनको अब राजनीति में नहीं मिलने वाला, खास करके अगर सीधा प्रधानमंत्री की दावेदारी या गद्दी के सुख से देखा जाए, उस सिंहासन पर देखा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी कुंडली उतनी प्रभावी है। जैसे कि मैंने को नेक वक्तव्यों में, अनेकों नेक जो है प्रश्नों में बोल चुका हूं, अनेकों नेक मंचों से, कि कई बार लोगों ने चर्चा किया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्या प्रधानमंत्री बन सकती? नहीं, वह उनकी कुंडली राज्य सत्ता के सुख के लिए सही है, लेकिन वह प्रधानमंत्री के सुख के लायक नहीं है। तो ऐसे ही अवस्था में विशेष रूप से अमित शाह के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि कोई अन्यत्र पद उनको मिल सकता है, हो सकता है कि आने वाले समय में राष्ट्रपति बने या कोई और प्रभावी पद उनको मिल जाए, लेकिन सीधा प्रधानमंत्री पद जो है वो मुझे लगता है कि उनसे बहुत दूर लगता है। और इस विषय में योगी जी खास करके सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं इस समय, और कुछ एक दो जो हैं चेहरे जो हैं उन पर बाद में कभी चर्चा होगी, वह अभी गुप्त रूप से उस श्रृंखला में या उस लड़ाई में योगी जी के कभी आगे कभी पीछे वह किसी न किसी रूप में रह रहे हैं। तो इस समय जो उस गद्दी का जो प्रधान चेहरा है, मुझे लगता है जनता के लिहाज से भी और राजनीति के लिहाज से भी और सनातन के साथ ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से यह मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ उस रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। योगी की कुंडली ज्यादा मजबूत है, और मुझे लगता है कि मैंने अभी आपसे कहा पिछले प्रश्नों में कि भारतवर्ष ही नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में मैं कहता हूं कि योगी का नाम सबसे कट्टर और सबसे प्रभावशाली जो है सनातनी नेता के रूप में लिया जाएगा, और यही नहीं, कई सदियों तक इनका नाम अमृत को प्राप्त होगा। सितारे चाहे किसी के भी पक्ष में हो, सितारे किसी भी ओर अपना रुख कर लें, हमारी आशा यही रहेगी कि देश उन्नति की ओर बढ़े। जो भी प्रधानमंत्री बने वो देश का भला करे, चाहे वो योगी बने, चाहे वो अगली बार मोदी बने, या फिर कोई तीसरा ही क्यों ना बन जाए। पंडित जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।